तो नमस्कार एलडीसी वालों, आपकी कल से एग्जाम स्टार्ट हो रही है। तो आपको कैसे एग्जाम में पास होना है, वहां पे कैसे बैठना है, वो सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, बेस्ट ऑफ लक आपको हमारी पूरी कोचिंग की तरफ से और मेरी तरफ से। और उम्मीद है आप सबके सब लोग पास होके आएंगे। यहाँ पे तो क्या करोगे, खैर आकर के अपने घर जाना जो भी है। और अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि कैसे कैसे आपको वहाँ पे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। और ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे आपको। एक तो आपको रिलैक्स रहना है। रिलैक्स ये कि ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं करना है कि हम तो बस पास हो ही जाएंगे, या फिर ज्यादा तेज करने लग जाओ टाइपिंग जाते ही, ऐसा नहीं करना। तो देखिए, मैं कुछ आपको बातें बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, आपको उनको ज्यादा ध्यान में रखनी है, ठीक है। आओ, तो दोस्तों पहले आपको कीबोर्ड ऐसा ही मिलेगा, वहाँ पे भी ऐसा कुछ ज़्यादा ऐसे नहीं मिलेगा कि आप जो कर रहे हो ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा कीबोर्ड आपको। और इन पे देखो हल्का सा कई बार डस्ट छा जाती है इन पे, तो हल्का सा टाइट दबने की समस्या आ सकती है। एक तो कि भाई हल्की टाइट दबे, तो आपको उन चीज़ों को मैनेज करना है। ज़्यादातर कीबोर्ड वहाँ पे चेंज नहीं करे जाएंगे, 2-4 कीबोर्ड चेंज कर देंगे, लेकिन इतना नहीं कि सभी का कीबोर्ड चेंज होगा। लेकिन वो देखेंगे कि अगर की खराब है आपकी, जैसे बैक स्पेस आपका खराब है तो आपको चेंज करवाना है, ठीक है। आपका स्पेस बार खराब है तो आप चेंज करवा सकते हो, एंटर खराब है तो चेंज करा सकते हो। लेकिन अगर टाइट चल रहा है तो वो चेंज मुश्किल करेंगे, क्योंकि जब आप उनसे बोलोगे ना कि चेंज कर दो तो चेक करेंगे, वो दबा के देखेंगे। जैसे एसएससी वालों को देखा है, एसएससी वालों को जिन टाइट आया कीबोर्ड, क्यों? क्योंकि डस्ट की वजह से टाइट हो जाता है कीबोर्ड। यहाँ तो अपना रेगुलर काम चल रहा है टाइपिंग सेंटर में, तो या तो आराम से नॉर्मल कीबोर्ड होता है, आराम से कर लेते हो। लेकिन वहां पे हल्का सा टाइट कीबोर्ड मिलेगा। और आप जैसे बोलोगे ना कि मेरा कीबोर्ड चेंज कर दो, टाइट चल रहा है, तो वो बोलेंगे देख भैया बैक स्पेस काम कर रहा है, स्पेस बार काम कर रहा है, एंटर काम कर रहा है, आप इसी पे काम करो, ठीक है। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है कि टाइट मिले तो आपको क्या करना है, टाइपिंग तो स्टार्ट उसी पे करनी है। अब कैसे करनी है टाइपिंग स्टार्ट उसी पे? देखिए, आपके पास हिंदी का जब टाइपिंग करोगे ना, मॉक टेस्ट के बाद में जब हिंदी का टाइपिंग टेस्ट होगा 10 मिनट का होगा, आपको पता है। अब यहाँ पे 10 मिनट के अंदर ये नहीं कि आपका टाइम जैसे स्टार्ट हुआ, जैसे वहां लिखा कि 1 सेकंड हो गई, 2 सेकंड हो गई टाइमर, तो आपको ये नहीं करना है कि तुरंत आप स्टार्ट कर दो तेज टाइपिंग करना, ऐसा नहीं करना आपको। वहां पे आपको शुरुआत के 1 मिनट एकदम आराम से टाइपिंग करनी है। आराम का मतलब ये नहीं कि एकदम बिल्कुल ही रुक जाओ, ऐसा नहीं। 1 मिनट के अंदर जैसे आप 40 शब्द लिख सकते हो, लेकिन वहां पे 1 मिनट के अंदर आपको 20 शब्द लिखने हैं। और 20 भी ऐसे लिखने के आपके सारे शब्द सही हो जाए। तो अगर सारे शब्द सही हो जाएंगे, 20 में से मान लो 15 या 20 शब्द, 18 शब्द आपके सही हो जाते हैं, तो आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी कि मैं एकदम सही चल रहा है हाथ में। तो शुरुआत के 1 मिनट आपको धीरे स्टार्ट करना है टाइपिंग, ओके। और फिर 1 मिनट बाद में आप धीरे धीरे आप स्पीड बढ़ा दो आपकी टाइपिंग, क्योंकि फिर भी आपको 9 मिनट मिलेंगे। अगर 1 मिनट धीरे कर लिया कोई दिक्कत नहीं है, 9 मिनट मिलेंगे आपको। और 9 मिनट के अंदर आपको बेस्ट तरीके से एफर्ट लगाना है अपना, ठीक है। फिर दूसरी क्या होता है कि जैसे कि आप लोगों को ध्यान जाता है बगल वाले के पास में। बगल वाला क्या करता है, जो टाइपिंग कीबोर्ड पीट रहा है, तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत आगे पहुंच गया। भैया उससे आपका कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीशन खुद से होना चाहिए वहां पे, ठीक है। और जो आप जो मतलब 3-4 महीनों से जो मेहनत कर रहे हो, वो उसका परिणाम आपको 10 मिनट मिलने वाला है। तो आपको पूरा फोकस खुद का करना है। वहां पे टाइमर नहीं देखना कि इतने मिनट बच रहे हैं, इतने मिनट बच रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको सिर्फ शब्दों पे ध्यान देना है और आराम से आपको टाइपिंग करनी है, रिलैक्स होकर के। ज्यादा हड़बड़ाहट करोगे तो हो सकता है लाइन मिस हो जाए, ठीक है। और हो सकता है कि आप टाइपिंग पूरा कर नहीं पाओ, टेंशन हो जाए, ऐसा नहीं करना, रिलैक्स रहना है, ठीक है। जैसे आप टाइपिंग सेंटर में करते हो, ठीक है। आपको किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए वहां पे, खुद से मतलब रखो। ये नहीं कि बगल वाला बोल रहा है कि भैया तू बोलते मेरा कीबोर्ड खराब हो गया, और आप खड़े होकर बोल रहे हो भैया इसका कीबोर्ड खराब हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको खुद की टेंशन करनी है, ठीक है। आपको दानवीर मत बनना वहां पे कि मैं इसकी टेंशन सॉल्यूशन कर दूंगा, ऐसा नहीं, खुद का ही करना है, ठीक है। फिर रही बात इंग्लिश की टाइपिंग की, हिंदी के बाद इंग्लिश की टाइपिंग होगी, तो इंग्लिश को भी वही करना है। शुरुआत के 1 मिनट आपको स्लो करना है टाइपिंग, और फिर आपको 9 मिनट के अंदर आपका जो भी मैनेज कर रहे हो वर्ड, वो कर लीजिएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ये सवाल आ रहा है कि गलत शब्द के नंबर कटेंगे क्या? तो कटेंगे क्या? कम से गलत शब्द के नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे। देखो क्या होता है, जैसे मान लो आपने 100 शब्द टाइप किए हैं, ठीक है, और 100 में से आपके 10 शब्द गलत है, तो आपको 90 के नंबर मिल जाएंगे। 10 का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ये होगा कि उनके कोई नंबर आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ 90 जो वर्ड आपने सही लिखे उन्हीं के नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप टेंशन निकाल दीजिए, गलत शब्द के नंबर कटेंगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन कोशिश ये करनी है कि आपको सही शब्द लिखना है, सही शब्द के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। और जो शब्द नहीं आ रहा आपसे, बड़े लेंथ है, तो उसको आप मिस कर दीजिए, उसका भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो उसको मिस करके आगे बढ़ जाइए और सही शब्द लिखने की कोशिश करो, क्योंकि आपको जो सही शब्द लिखोगे उन्हीं के नंबर मिलेंगे और कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। डैश भी अगर गलत लगा दिया आपने, उसका नंबर कटेगा। तो सही शब्द लिखना है आपको, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आप एक तो। रही बात एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी में एकदम इजी पेपर आएगा, ज्यादा हार्ड नहीं आएगा। आपको मैनेज करना है कि कैसे कैसे आपको वर्ड और एक्सेल के सवाल करने हैं। अंग्रेजी का जो पेपर आएगा एफिशिएंसी का, इंग्लिश में लिखा आएगा, और हिंदी का जो पेपर आएगा वो हिंदी में आएगा। हिंदी के पैराग्राफ में मतलब जो हिंदी का पेपर होगा एफिशिएंसी, उसमें हिंदी में एक्सेल में आएगा अंदर, मतलब
हिंदी की तरह आएगा, हिंदी के ही जो अंदर के पैराग्राफ होंगे ना वो हिंदी के आएंगे, ठीक है। और अंग्रेजी में अंग्रेजी के आएंगे, तो इसमें भी आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कई लोग बोलेंगे अंग्रेजी पढ़ा नहीं आई, तो भाई इंग्लिश एकदम नॉर्मल आएगी, इतनी हाई लेवल की नहीं आएगी, ठीक है। तो आराम से इंग्लिश का कर सकते हो, ठीक है। और टाइम मैनेज करना है, किसी एक सवाल पे अटके मत रहना। अगर कोई सवाल नहीं हो रहा है एफिशिएंसी का तो आगे बढ़ जाना, ठीक है, ऐसे करना है। और जो सवाल जो टाइट है उसको लास्ट में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करके पूरे सवाल आने, क्योंकि वो भी 25-25 नंबर का मैटर है एफिशिएंसी का भी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपकी एग्जाम 21 को है तो आप दो, कोई दिक्कत नहीं है, दो गई हो तो। लेकिन जो 22 की एग्जाम वाले हैं और 23 के एग्जाम वाले हैं वो मेरे जुड़े रहना, क्योंकि जो 21 को पेपर आएगा, मतलब एफिशिएंसी का कैसा माहौल है और टाइपिंग का कैसा माहौल है, मैं सभी आपको वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन आके बताऊंगा कि कैसे कैसे सवाल आए थे और आपके क्या आने वाले हैं, ठीक है। मैं अब इतना तो अपने एनालाइज कर ही सकते हैं कि भाई इस लड़के से यहाँ से सवाल पूछ लिया, या 21 वालों को यहाँ से एफिशिएंसी में सवाल पूछ लिया, तो 22 वाले 23 वाले को कहाँ से पूछा जा सकता है। तो आपको ऑनलाइन जरूर रहना है और मेरे को सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। और आप मेरी वीडियो देखो, काफी सारी डाल रखी हैं, और भी मैं क्वेश्चन वाले डाल दूंगा आज, ठीक है। तो उन चीज़ों की आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। और सबसे बड़ा फंडा होता है दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, रिलैक्स जो बंदा रहेगा वही टाइपिंग पूरी कर पाएगा, हड़बड़ाहट नहीं करनी। ये नहीं कि मैं तो बस आते ही चेप रहा हूँ, मतलब जो भी ये कर रहा हूँ टाइपिंग, ऐसा नहीं करना। आपको रिलैक्स रह के टाइपिंग करना है, रिलैक्स रहे तो ये आपका सक्सेस होगा वहाँ पे टाइपिंग, वरना आप हड़बड़ाहट हो जाएगा, कोई चुपचाप रह जाएगा, मतलब ऐसा ही है कि नहीं हो पाएगी उससे टाइपिंग। तो हड़बड़ाहट नहीं है, कोई थिंकिंग नहीं रखना माइंड में, बस ये रखना है प्रयास पूरा करना है अपना, ठीक है। शुरुआत में अगर 1 मिनट की टाइपिंग खराब हो जाती है, मान लो गलती से आपकी, तो 9 मिनट की सही करने की कोशिश करना। ये नहीं कि 1 मिनट के चक्कर में आप 9 मिनट की खराब कर दो पूरी टाइपिंग, ऐसा मत करना। और पूरा एफर्ट लगाना है अपना, ठीक है, क्योंकि जो 2-3-4 महीने में आपने जो मेहनत की है उसका परिणाम आप 10 मिनट में आपको मिलने वाला है वहाँ पे। तो बस नर्वस मत होना, रिलैक्स रहना, आराम से करना। और हमारी पूरी दुआ रहेगी आपके साथ में कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक। और आप भी कमेंट बॉक्स में हमारी कोचिंग वाले बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक जरूर बोलिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं हम कल आपसे। और उम्मीद है 21 वालों बंदों से ये कहना चाहूंगा, रिलैक्स होकर टाइपिंग करना, कोई टेंशन नहीं लेनी। और सिलेक्शन के लिए आपको रिलैक्स होना जरूरी है, क्योंकि हड़बड़ाहट में पेपर खराब होने के अलावा कोई चांस नहीं है आपके पास में, ठीक है। 40 मिनट मिलेंगे, 40 मिनट को आपको सदुपयोग करना है अच्छे से, और अच्छे से आप टाइपिंग कर पाओगे, ठीक है। और रही बात कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड हल्का सा डस्ट हो सकता है, टाइट चल सकता है, तो नॉर्मल करो, आराम से ठीक हो जाएगा और आप कर ही पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि एसएससी वाले बंदे ये बोल के आए थे, अभी जो लगी थी 18, 19, 20 की एसएससी वालों की, वो बोल रहे थे हल्की डस्ट है, तो उसकी वजह से टाइपिंग जो कीबोर्ड है हल्का सा टाइट चल रहा है, ठीक है। और कोई की अगर खराब आती है, जैसे बैक स्पेस, एंटर खराब है, तो आप तुरंत चेंज कीजिएगा, मतलब बोलिएगा, वहाँ पे चेंज कर देंगे आराम से। अगर कोई की खराब है तो टाइट है तो आप मैनेज कर लीजिएगा, हो जाएगी टाइपिंग, डोंट वरी। तो कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने एक साथ बहुत कुछ बोल दिया, शायद आपको समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से। और बेस्ट ऑफ लक अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।